देश में क्या चुनाव सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये सवाल अब सिर्फ टीवी डिबेट या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अब ये मुद्दा देश की सड़कों पर, संसद में और यहाँ तक कि लोगों के मन में गूंज रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है, तो ये सरकार और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले बात करें राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने हाल ही में पूरे देश में ये मुद्दा उठाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई, यानी लाखों वोट ऐसे थे जो या तो फर्जी थे या तो डुप्लीकेट थे या असली वोटरों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए थे। उनका कहना है कि इससे चुनाव का पूरा रिजल्ट बदल सकता है और ये सब साजिश के तहत हुआ है। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि उनके पास सबूत है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट गलत तरीके से जुड़े थे। महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रहस्यमयी वोटर जोड़े गए हैं और उनका भी दावा है कि वहां की जो सीसीटीवी फुटेज थे वो मिटा दिए गए थे ताकि कोई गड़बड़ी ना पकड़ी जाए। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में मिलीभगत है, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ है। अब इन आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा और कहा है कि सबूत शपथ पत्र के साथ दें। आयोग का कहना है कि यह आरोप बेबुनियादी है और इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राहुल गांधी ने इसका जवाब अब तक नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मेरा वचन है कि मेरे पास पक्के सबूत हैं और समय आने पर सब सामने लाऊंगा। इसके बाद विपक्ष ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया, जहां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें रोका और कुछ को हिरासत में लिया। माहौल काफी तनावपूर्ण था। इस प्रदर्शन में 1-2 महिला नेता बेहोश भी हो गई। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ रहा है, वो पारदर्शिता दिखाए। अगर राहुल गांधी सबूत पेश करते हैं तो आयोग को या तो जांच करनी होगी या अपनी प्रक्रिया को और साफ करना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आ सकता है अगर किसी पक्ष की तरफ से याचिका दायर की जाती है। तीसरा, आने वाले राज्य चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये तो तय है कि विपक्ष अब इसे हर मंच पर उठाएगा। सबसे पहले खुद को जागरूक बनाएं। ये ना सोचे कि वोट देना काफी है। ये जानिए कि आपके इलाके की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो समय रहते फॉर्म भरकर जुड़वाइए। वहीं फर्जीवाली खबर मिले तो शिकायत करें। अगर आपको लगे कि किसी का नाम गलत जोड़ा गया है या आपका नाम लिस्ट से गायब है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग की वेबसाइट या स्थानीय BLO से करें। राजनीति से ना भागे, समझें। लोग अक्सर कहते हैं कि सब एक जैसे हैं या राजनीति गंदी चीज है, लेकिन लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी सबसे जरूरी है। अगर आप सही को नहीं चुनते हैं तो गलत खुद को चुन लेता है। सोशल मीडिया पर फैल रही हर बात को सच न माने। कुछ लोग अफवाहें भी फैलाते हैं, इसलिए जांचे, समझे और फिर प्रतिक्रिया दें। मतदान जरूर करें। जो लोग वोट नहीं करते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। फिर बाद में सरकार को कोसने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी ये लड़ाई एक राजनीतिक बहस लग सकती है, लेकिन इसकी असली कीमत लोकतंत्र को चुकानी पड़ सकती है अगर गड़बड़ियों को अनदेखा किया जाए। चाहे राहुल गांधी सच कह रहे हो या नहीं, लेकिन ये सवाल उठाना जरूरी है कि क्या हमारी चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है। अगर जवाब हाँ है तो उसे साबित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और अगर नहीं है तो उसे सुधारना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अंत में लोकतंत्र की असली ताकत सरकार में नहीं बल्कि जनता में होती है और जब जनता सवाल पूछती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए जागरूक बनिए और सच्चाई जानने की कोशिश जारी रखिए। इस मामले में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।